1980 ए का मिशन, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च। 1998 पोखरण की रेत, न्यूक्लियर टेस्ट्स की सक्सेस। 2002 राष्ट्रपति भवन, लेकिन एक ऐसा राष्ट्रपति जो खुद को जनता का सर्वेंट कहता था। इन सभी इवेंट्स के पीछे था एक ही चेहरा, एक ही दिमाग, एक ही पैशन। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु का छोटा सा द्वीप रामेश्वरम, यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम था अब्दुल कलाम। घर बेहद साधारण था। पिता नाव चलाकर गुजारा करते और माँ घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करती थी। कभी कभी घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन इस छोटे बच्चे के सपने बहुत बड़े थे। कलाम बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। वे हमेशा आसमान की ओर देखते और सोचते, क्या इंसान भी कभी इन तारों तक पहुंच पाएगा। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वे सुबह सुबह अखबार बांटते और दोपहर को क्लास में बैठते। कपड़े साधारण थे, जेब में पैसे कम थे, लेकिन आंखों में सपनों की रोशनी थी। स्कूल के दिनों में उनके टीचर ने एक बार कहा, एक दिन इंसान भी पक्षियों की तरह उड़ सकेगा। इस बात ने कलाम के दिल में आग जला दी। उन्होंने ठान लिया, आसमान छूना है। यही सपना उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक ले गया। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स पढ़ा और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। यहाँ भी उनके पास फीस भरने तक पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी मेहनत देखकर प्रोफेसरों ने मदद की। यही था कलाम का जज्बा, कभी हार न मानना। पढ़ाई पूरी होने के बाद वे DRDO और फिर ISRO पहुंचे। यहाँ उन्होंने भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 बनाया। 1980 में जब इस रॉकेट ने रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाया, तो भारत ने विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाई। और वो बच्चा जो कभी तारों को देखा करता था, अब सचमुच तारों तक पहुंच चुका था। इसके बाद उन्होंने मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम किया, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और आकाश। उनकी अगुवाई में भारत ने आधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल की। यहीं से उन्हें नाम मिला, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लोग उन्हें प्यार से कहते, जनता का राष्ट्रपति, क्योंकि वे बच्चों से मिलते, उनके सवालों का जवाब देते और हमेशा उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते। उनकी किताबें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे कहते थे, सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। 27 जुलाई 2015 शिलोंग में जब वे छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, उसी मंच पर उनकी सांसें थम गईं। जीवन का अंत वहीं हुआ जहां उनकी शुरुआत हुई थी, बच्चों को सपने दिखाने और उन्हें आगे बढ़ाने में। डॉ. अब्दुल कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि गरीबी, कठिनाई और संघर्ष इंसान को रोक नहीं सकते। अगर सपनों में यकीन हो और मेहनत करने का साहस हो, तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं। अगर आपको उनकी ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही और कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देंगी।